नमः शिवाय। समस्त शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का 15वां अध्याय देवयज्ञ देश काल विवेचन का अध्ययन करेंगे। पंद्रहवां अध्याय देवयज्ञ और देश काल पात्र विवेचन। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य देश काल को बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध ग्रह बार बार फल देने वाला होता है। उसमें 10 गुना गोष्ठ गौआ के बांधने की जगह, उसमें 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा, ये सातों नदियों सप्तगंगा कहलाती है। इनमें 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहाँ जाने जहाँ के मन रमे। सतयुग में यज्ञ दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक। कलयुग बिताने पर इसमें भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बार बार फल देता है। इसमें 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना तुला और मेष संक्रांति तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है, तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्तम और पूर्व काल है। इस समय जप आदि करना समयोचित होने से पुण्यदायक है, और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ों सूर्य के समान है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो। वह संपूर्ण फल और भोग का दाता है। वह अपने दाता के पापों से रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का यह महत्व है कि वह अपने गान करने वाले के पाप की रक्षा करती है। इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है। वही सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो जो भूखा हो, वही अन्न दान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभिष्टदायक है। मांगने पर दिया हुआ आधा फल सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसे भी हो, थोड़ा या बहुत, देवपान विधि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, सभी भोग मिलते, ईश्वर अर्पण बुद्धि दान करे तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय को पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। यह था श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 15वां अध्याय, जिसमें हमने पढ़ा देश यज्ञ देव काल विवेचन। अब हम कल इसी समय श्री शिव महापुराण का 16वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। ओम नमः शिवाय।